हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक 2021 के शबनम कमाली जो कि दरख्शा उर्दू से है, जिसका पार्ट 3 है, इसका जितना ऑल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम आपको पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था शबनम कमाली और हमद के बारे में पूरे फुल डिटेल्स से बात किए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसे इसका पार्ट 2 और पार्ट 1 देख सकते हैं। आज हम इसी में इसके सारे हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है शबनम कमाली से। शबनम कमाली चैप्टर से लिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए। जनाब शबनम कमाली कब पैदा हुए, आपका इसका आंसर देना है आपको। जनाब शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए। जितना ही क्वेश्चन किया जाए उतना ही आपको आंसर देना है, ज़्यादा आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। तो पूछा जा रहा है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए, तो इसका आंसर देना है कि शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, तो इसका आंसर देना है कि शबनम कमाली बिहार में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए, बिहार में पैदा हुए। इसी तरह से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शबनम कमाली किस ज़िले में पैदा हुए। किस ज़िले में पैदा हुए, शबनम कमाली किस ज़िले में पैदा हुए। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ये कई मरतबा पूछा गया है एग्ज़ाम में। इसका जितना भी इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन हमने इसमें लिया है, ये पिछले साल से भी लिया गया है और करंट में भी लिया गया, और आपसे बुक से ये पूरे रिलेटेड है। आपके बुक में जो पूछा गया है ये सारे आपका बुक से ही रिलेटेड है। इसमें पूछा जा रहा है कि शबनम कमाली किस ज़िला में पैदा हुए। तो शबनम कमाली ज़िला सीतामढ़ी में पैदा हुए। ज़िला सीतामढ़ी में पैदा हुए। किस ज़िला की बात किया जा रहा है, कौन से ज़िला में पैदा हुए, तो कौन से ज़िला में पैदा हुए, ज़िला सीतामढ़ी में पैदा हुए। इसी तरह से पूछा जा रहा है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या था। शबनम कमाली का असल नाम क्या था। हम जिस टाइम हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें हमने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा दिए थे। अगर वो वीडियोस आप देखे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद होगा। तो उसका असल नाम क्या था, उसका असल नाम था मुस्तफ़ा रेज़ा था। क्या नाम था, मुस्तफ़ा रेज़ा था। इसी तरह से पूछा जा रहा है कि शबनम कमाली में शबनम क्या है। शबनम कमाली में शबनम क्या है, शबनम क्या है। शबनम कमाली में शबनम क्या है, तखल्लुस है। क्या है, तखल्लुस है। तखल्लुस के बारे में हमने आपको बताया था, जिसको निक नेम कहते हैं, या वो नाम जो शेर अपने शायर में जो शायर अपने शेर में नाम लिखता हो। समझे, फिर से समझ लिए कि वो नाम जो शायर अपने शेर में उस नाम को लिखता हो। तो जनाब शबनम कमाली का जो शेर है उसमें वो शबनम लिखा करते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तखल्लुस हो जाएगा। शबनम कमाली में शबनम क्या है, तखल्लुस है। इसी तरह से है कि शबनम कमाली के नातिया शायरी के मजमुआ का क्या क्या नाम है। क्या नाम है, या क्या नाम है, आपसे ये पूछ दिया जाएगा। तो इसका जो नातिया शायरी हम उस टाइम बताए थे आपको कि अनवार अक़ीदत है, रियाज़ी अक़ीदत है, ज़ियाए अक़ीदत है, फिरदौस अक़ीदत है और सभाए अक़ीदत है। पिछले साल जो पूछा गया था तो उसमें ये जो क्वेश्चन लिया गया है, ये चीज़ इसमें हम आपको बताए हैं। तो उसमें 3 शेर का नाम, इसमें 3 किताबों का नाम उन्होंने पूछा है। तो उसमें ये 5 चीज़ आप याद कर लीजिएगा। तो 3 पूछे या 5 पूछे या पूछे पूरे का नाम, तो आप उसे आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद चलिए आगे जो पूछा गया है, शबनम कमाली किस गांव में पैदा हुए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शबनम कमाली किस गांव में पैदा हुए। तो शबनम कमाली पोखीरा जो कि सीतामढ़ी गांव में पैदा हुए। पोखीरा कहाँ है, सीतामढ़ी में है, जो कि पोखीरा गांव में पैदा हुए। इसी तरह से आइए आगे क्वेश्चन है कि शबनम कमाली की वफ़ात कब हुई। शबनम कमाली की वफ़ात कब हुई, ये डेट कब कर गए। तो शबनम कमाली की वफ़ात
19 अगस्त 2004 को मिला। 19 अगस्त 2004 को मिला। ये आपको बुक में नहीं दिया गया है। अब जब ये गूगल कीजिएगा तो गूगल में आपको वहाँ बताया जाएगा कि वफ़ात शबनम कमाली की वफ़ात जो है 19 अगस्त 2004 को हुआ। 19 अगस्त 2004 को उनकी हुई है, वफ़ात हो गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, कायनात की तख्लीक किसने की है? कायनात की तख्लीक किसने की है? ये सारे आपके बुक से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कायनात की तख्लीक किसने की है? तो अल्लाह ने की है। अल्लाह ने की है। किसने की है? अल्लाह ने की है। उसके बाद आज यह क्वेश्चन है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो इंसान की मुश्किलों को बेशक अल्लाह ही हल करते हैं। अल्लाह के सिवा कोई नहीं करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई और हो। तो वो डॉक्टर अल्लाह के ही हुक्म से वो करते हैं। अल्लाह उनको एक ज़रिया बना देते हैं। ठीक है, अल्लाह ही करते हैं। उसके बाद है कि हम्द किसे कहते हैं? ये आपके बुक से है। हम्द किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हम्द खुदा की तारीफ़ को कहते हैं। हम्द खुदा की तारीफ़ को कहते हैं। क्या किसको कहते हैं? हम्द खुदा की तारीफ़ को कहते हैं। उसके बाद आ जाइए, इसी तरह से और क्वेश्चन है कि मुनक़बत और कसीदे में क्या फ़र्क है? हालांकि ये क्वेश्चन था कि मुनक़बत और कसीदे में क्या फ़र्क है। तो हम्द का तारीफ़ तो आपको करवा दिया कि हम्द जिसमें खुदा की तारीफ़ हो। आप बता, इसमें लिया गया कि मुनक़बत और कसीदे में क्या फ़र्क है। तो मुनक़बत और कसीदे में क्या फ़र्क है? तो मुनक़बत और कसीदे में मुंदरज़ेल फ़र्क है, यानी कि इसका मतलब होगा नीचे लिखा हुआ क्या क्या है, आइए पढ़ के देखते हैं। तो मुनक़बत के बारे में बताया कि जिस नज़्म में बुज़ुर्गान दीन और औलिया की तारीफ़ की जाए। ये चीज़ हम आपको पढ़ा दिए हैं। जिस नज़्म में बुज़ुर्गान दीन और औलिया की तारीफ़ की जाए। दोस्तों, अगर वीडियो बड़ी बन जाती है तो आप उसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो है सब इसमें जो बड़ी बनाते हैं तो कोई आपके लिए ही बनाते हैं, और इसमें सारी चीज़ जो होती है सब निचोड़ रहती है। उसके बाद देखिए कि कसीदे किसे कहते हैं। कसीदे किसे कहते हैं? जिस नज़्म में किसी भी शख्स की औसाफ तारीफ़ की जाए इनाम व इकराम की लालच में। इसको समझिए आप कि जिस नज़्म में किसी भी शख्स की औसाफ बयान की जाए या औसाफ बयान की जाए। देखिए, किसी भी शख्स की औसाफ बयान की जाए, यानी कि कसीदे उसे कहते हैं जिसमें किसी भी शख्स की तारीफ़ की जाए इनाम व इकराम के लालच में। किसके नाम? इनाम व इकराम के लालच में। जैसे कि पहले के ज़माने में बादशाह के लोग तारीफ़ करते थे। जब उसका सभा लगता था तो उनके पास जाते थे और अपने कसीदे से उनकी तारीफ़ करते थे। और जब उनकी तारीफ़ कर देता बादशाह, जब खुश हो जाता था तो उन्हें दिरहम देते थे, रुपया पैसा दिया करते थे। तो ये जो अक्सर कसीदे जो होता है तो ये अक्सर बादशाही के लिए गाया जाता है। तो वही कहा जाता है, इसका डिफिनेशन हो जाएगा शॉर्ट में कि वो नज़्म जिसमें किसी भी शख्स की तारीफ़ की जाए इनाम व इकराम के लालच से। या आपको जो अच्छा शॉर्ट लगे वो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। इसी तरह से है कि हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है। हम्द, देखिए दो वर्ड है, हम्द और नात में। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि हम्द के माने होता है खुदा की तारीफ़। और नात जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए। देखिए वही चीज़ लिखे, जिस नज़्म में अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं, और जिस नज़्म में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नात कहते हैं। आप इसे भी याद कर सकते हैं, चाहे तो इसे भी याद कर सकते हैं, या चाहे तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हम्द खुदा की तारीफ़ को कहते हैं, और नज़्म नात जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए। आइए आगे क्वेश्चन है कि हम्द पर
5 जुमले लिखिए। हमद पर 5 जुमले लिखिए। 5 जुमले, ये सारी चीज़ें मुअन्नस मुज़क्कर हो या लफ्ज़ माने हो या फिर जो है जुमले के बारे में हो, तो ये सारा चीज़ हम आपको लिखना पढ़ना समझाएंगे। इसी चैनल पर हम जो है आपको उर्दू भी पढ़ाते हैं बेसिक से। अगर मेरे चैनल से अभी नहीं जुड़े तो अब तक जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और इस पर हम आपको उर्दू भी पढ़ाते हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ाते हैं और आपकी हम एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाते हैं बेसिक्स लेवल से। तो इसमें कहा कि हमद पर 5 जुमला लिखिए। तो देखिए हमद पर 5, जब भी हम जुमला लिखेंगे, जिस भी वर्ड पर कहा देगा जुमला लिखने के लिए, उस वर्ड को जुमला में आना है, उस वर्ड को जुमला में लाना है। इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में पूछ देगा कि नीचे दिए गए अल्फाज का आप जुमले में इस तरह से बयान कीजिए कि जिसका जिन्स ज़ाहिर हो जाए। इस तरह से भी क्वेश्चन दे देगा और नीचे कुछ वर्ड दे देगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि हमद के बारे में, आपको हमद के बारे में 5 जुमला लिखना है। हमद के बारे में 5 जुमला लिखना है। तो जब हम जुमला लिखेंगे तो उसमें हमद आना चाहिए, चाहे शुरू में आवे या बीच में आवे या लास्ट में आवे। जैसे कि देखिए हम बनाए कि हमद में अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है। हमद में अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है। अल्लाह की तारीफ़ को हमद कहते हैं। अल्लाह की तारीफ़ को हमद कहते हैं। इसी तरह से एक और जुमला बना है कि जिस नज़्म में रसूलों की तारीफ़ हो उसे हमद नहीं कहते हैं। बेशक जिसमें रसूलों की तारीफ़ हो उसे हमद नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे तो नात कहते हैं। इसी तरह से मुअन्निस अपनी किताब हमद से ही लिखते हैं। यानी कि जो किताब जो लिखते हैं, राइटर जो होता है, जब वो किताब उर्दू किताब जब लिखते हैं तो उसको अपनी किताब को हमद से ही शुरू करते हैं, खुदा की तारीफ़ से ही शुरू करते हैं। 5वें नंबर पर आइए, देखिए 5वें नंबर पर क्या कर रहा है। 5वें नंबर पर लिखे हैं कि शायर अपने कलाम माने बात होता है, हाँ, कलाम हमद से ही शुरू करते हैं। शायर अपने कलाम हमद से ही शुरू करते हैं। जब शायर को देखिए, जब वो शेर सुनाने लगेगा तो वो सबसे पहले हम तारीफ़ करते हैं, हमद तारीफ़ कर दी। आपको हमद वाले चैप्टर में हमको ये अच्छी तरह से हम आपको समझाया है। इसी तरह से देखिए आपको ये हमद वाले चैप्टर, हमद में जो 5 जुमला कारा बनाने के लिए ये पाँचों में देखिए आप जो है इस 5 जुमला में हमद हमने लिया है। किसी को शुरू में लिया है, किसी के लास्ट में लिया है, किसी के बीच में आ गया है, लेकिन आया है। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको पूछ दिया जाए तो आप इसे आसानी से आप जो है क्या कहते हैं कि बना सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन है ये है, शबनम कमाली के 3 शायर मजमूआ के नाम बताइए। देखिए ये चीज़ हमने आपको बताया था अभी। शबनम कमाली के 3 शायर मजमूआ का नाम बताइए। जैसा कि हमने आपको बता दिया था कि, लेकिन नीचे लिखा है शबनम कमाली के शायर मजमूआ के मंदरजेल हैं। देखिए जैसे कि अनवार अक़ीदत मैंने बताया था आपको, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फिरदौसी अक़ीदत, सबाई अक़ीदत। यहाँ पर तीन शायर का ही नाम लिया जा रहा है। यहाँ पर आपको 3 ही लिखना है, लेकिन यहाँ पर हमने 5 आपको लिखकर बता दिया है ताकि आप 5 याद कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको आगे भी आपको बताया है। चलिए और भी क्वेश्चन है इससे दोस्तों। ये सारे जो क्वेश्चन थी आगे, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा शबनम कमाली कब पैदा हुए, तो सिर्फ आपको ऑप्शन में ये दिया जाएगा, यानी कि ये सारी चीज़ें दी जाएगी, इतनी चीज़। तो ये चीज़ें आप 22 जुलाई 1938 को आप वहाँ पर टिक मार कर देंगे, जैसे कि अभी हम नीचे आपको बताएंगे लास्ट में वीडियो के। और अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर ये पूछ दिया जाएगा कि शबनम कमाली कब पैदा हुए, तो आपको ये इतना चीज़ लिखना है कि शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए। ये चीज़ लिखिएगा और आपका 2 नंबर आपके जेब में आ जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा। आप अगर इससे ऑब्जेक्टिव में भी नंबर उठा सकते हैं और सब्जेक्टिव में भी नंबर उठा सकते हैं, जैसे कि पिछले सालों में कई सालों से ये देखा जा रहा है। इसी तरह से ये इसका अगर ऑब्जेक्टिव याद कर लेते तो इसका सब्जेक्टिव भी याद कर लेंगे आप, और अगर इसका सब्जेक्टिव याद कर लेते तो इसका ऑब्जेक्टिव भी आप याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव याद करते हैं, सब्जेक्टिव याद करने की ज़रूरत नहीं है। और हम आपको जब चैप्टर पढ़ाने लगते हैं तो उसमें हर एक क्वेश्चन को हम उसमें आपको बताते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे शबनम कमाली का असल नाम क्या है, देख रहे हैं शबनम कमाली का असल नाम क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका असल नाम है मुस्तफ़ा रेज़ा है, नंबर सी हो जाएगा। तो अगर ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ टिक मार के लिया जाए, लेकिन अगर यही सब्जेक्टिव 2 नंबर में पूछ दें तो आप लिख सकते हैं ना कि शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रेज़ा है। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रेज़ा है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा आपको कि नज़्म
हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है? नज़्म यानी हमद, जो ये हमद जो है, हमद खुदा अज़्ज़ा व जल है, इससे पूछा जा रहा है कि हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है? हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है? खुदा की जाती है कि या रसूल की जाती है, औलिया की जाती है, या सहाबा इकराम की जाती है? अगर इसका क्वेश्चन, इसका अगर आपको आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट में आप करके हमको बता सकते हैं। तो आइए हम आपको बता ही देते हैं इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुदा की। क्या किसकी हो जाएगी? खुदा की तारीफ़ की जाती है। किसी की हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है? खुदा की तारीफ़ की जाती है। आगे जो क्वेश्चन है इसमें है, शबनम कमाली किस ज़िले में पैदा हुए? शबनम कमाली किस ज़िले में पैदा हुए? आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दरभंगा, बी में समस्तीपुर, सी में सीतामढ़ी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको अगर याद होगा तो आप आसानी से कह सकते हैं नंबर सी, जो इसका राइट आंसर है, सीतामढ़ी में पैदा हुए, सीतामढ़ी में पैदा हुए। इसके बाद आइए कि आपके निसाब में शामिल हमद के शायर कौन है? हमद के शायर कौन है? इसका आपको ऑप्शन दे देगा। सोहेल आज़माबादी है, शबनम कमाली है, या ए और बी है, या इनमें से कोई नहीं है। तो हमने आपको बताया है कि हमद जो है, हमद अज़्ज़ा व जल किसने लिखा है? तो जनाब शबनम कमाली ने लिखा है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी तरह से आप आइए, शबनम कमाली कब पैदा हुए? शबनम कमाली कब पैदा हुए? शबनम कमाली कब पैदा हुए? इसका ऑप्शन आपको दिया गया है 1938, 1948, 1955 या 1995। आपको हमने बताया था कि 22 जुलाई 1938 को पैदा हुआ। 22 जुलाई 1938 को पैदा हुआ। अगर 22 जुलाई अगर नहीं दिया रहे, अगर यहाँ पर ईयर दिया रहे यानी साल दिया रहे, तब इसमें 38 मार सकते हैं। और अगर दिया रहे साल, डेट और महीना सॉरी डेट और महीना के साथ दिया रहे, तो आप इसे टिक मार कर सकते हैं कि 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए। इसी तरह से और क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इंसानों की मुश्किलों को हल कौन करता है? इंसानों की मुश्किलों को हल कौन करता है? नंबर में अल्लाह है, नंबर 2 में पैगंबर है, नंबर 3 में फरिश्ता है, नंबर 4 में औलिया है। तो इंसानों की मुश्किलों को हल कौन करता है? तो अल्लाह हल करते हैं। किसने कौन हल करता है? तो अल्लाह हल करते हैं। इसी तरह से आ जाइए कि हमद में जुल जलाल किसके लिए आया? किसके लिए आया है? खुदा के लिए आया, रसूल के लिए आया, फरिश्ता के लिए आया, इनमें से किसी के लिए नहीं आया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, खुदा के लिए आया। किसके लिए आया है? खुदा के लिए आया है। इसी तरह से आ जाएगा आपको, शेर में कितने मिसरे होते हैं? शेर में कितने मिसरे होते हैं? इसमें आ जाएगा आपको 1 आता, 2, 3 या 4 आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अब आगे चलिए, हमद की लग़वी माने क्या है? हमद की लग़वी माने क्या है? हमद की लग़वी माने क्या है? तो हमने आपको बताया था कि हमद की लग़वी माने क्या होता है? अल्लाह की तारीफ़ करना, अल्लाह की तारीफ़ करना, अल्लाह की तारीफ़ करना। इसी तरह से आ जाएगा, बज़्म कायनात में खुदा क्या है? बज़्म कायनात में खुदा क्या है? नक्श है, अश्क है, फ़र्श है, या अक्स है? अक्स है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अक्स है। क्या है? अक्स है। अक्स क्या है? अक्स है। इसी तरह से आइए, और भी हमने आपसे पूछा है कि झील में आकाश का मुतरादिफ कौन है? यानी कि नीचे जो दिया गया उसमें आकाश का मुतरादिफ क्या है? आकाश का माना होता है आसमान। क्या होता है? आकाश का माना आसमान होता है। और मुतरादिफ के माने क्या होता है? तो मुतरादिफ के माने होता है बाबू कि जिसका 2 मीनिंग हो। जैसे कि देखिए, आकाश तो एक हो गया, आसमान को कहते हैं तो आसमान 2 मीनिंग हो। जैसे पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, लेकिन इसका शॉर्ट में आप समझिए कि जिसका 2 माने हो। जैसे कि आकाश है तो आकाश का खुर्शीद हो जाएगा, क्या आफ्ताब हो जाएगा, क्या आफक हो जाएगा? नहीं। तो आकाश जो है तो आकाश का हो जाएगा आपको, आकाश का जो मीनिंग आता है वो आता है आसमान। तो इसका जो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह से पूछा गया है कि हमद के मुतरादिफ
क्या है, हमद के मुतरादिफ क्या है। हमने आपको अच्छी तरह से इसमें बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया था कि आपको आ जाए। तो हमद के मुतरादिफ क्या है, नात है, सना है, अक़ीदत है या शौकत है। तो हमद क्या, हमद जो आता है, हमद 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 माने क्या होता है, तारीफ़ करना होता है। तो सना के माने भी तो तारीफ़ करना आता है ना, सना के भी माने तारीफ़ करना आता है। तो सना इसका हो जाएगा राइट आंसर। इसी तरह से जो है बाब फैज़ से दोनों जहाँ को क्या मिलता है, बाब फैज़, बाब माने तो दरवाज़ा, बाब फैज़ से दोनों जहाँ को क्या मिलता है, रिज़्क़ मिलता है, रहमत मिलता है, मेहरबानी मिलता है या बुज़ुर्गी मिलता है, बुज़ुर्गी मिलता है। तो इसका हो जाएगा आपको रहमत मिलता है। क्या मिलता है, रहमत मिलता है। बाब दो जहाँ से क्या मिलता है, रहमत मिलता है, रहमत मिलता है। इसी तरह से आइए और भी क्वेश्चन है, दीन की ज़िद क्या है, ज़िद क्या है, ज़िद का मतलब उल्टा। दिन की ज़िद क्या है, सुबह है, शाम है, रात है या दिन है। तो दिन का जो हो जाएगा बाबू, ये दिन का हो जाएगा आपको रात। दिन का उल्टा क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। दिन का उल्टा रात हो जाएगा, दिन का उल्टा रात हो जाएगा। इसी तरह से हो जाएगा कि नूर की ज़िद क्या है, नूर, नूर मतलब क्या था, रोशनी होता है। नूर का उल्टा क्या है, तो इसका हो जाएगा आपको जुल्मत, जुल्मत हो जाए। नूर का था रोशनी, तो रोशनी का था जुल्मत, जुल्मत माने अंधेरा हो जाता, अंधेरा। इसी तरह से है आपका कि अज़ का मुतरादिफ क्या है। ये बहुत सारे आदमी उज़ पढ़ते हैं, लेकिन ये अज़ का मुतरादिफ क्या है, अज़ का मुतरादिफ क्या है, अज़ का मुतरादिफ क्या है, जल है, अजल है, फजल है या करम है। तो हो जाएगा जल हो जाएगा। क्या ऑप्शन होगा, जल हो जाएगा, जल हो जाएगा। इसी तरह से जो है शाम की ज़िद क्या है, शाम की ज़िद क्या है, क्या होगी या क्या है। शाम का हो जाएगा, शाम का क्या, रात है या सुबह है या शाम है या दिन है। तो शाम का ज़िद क्या होगा, शाम का जो उल्टा है वो क्या हो जाएगा, शाम का शुभ हो जाएगा। शाम का क्या हो जाएगा, शुभ हो जाएगा, शुभ हो जाएगा। इसी तरह से आप मुझे जो है पर्यायवाची शब्द नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये होगा, ये होगा। और अगर मेरे अगर व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए 70 61 11, उसके बाद आ जाता है 56 69। इस व्हाट्सएप से आप जुड़िएगा, इस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा और हम आपको अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप से जोड़ देंगे। ये सब जितने सारे PDF हैं सारे हम वहाँ प्रोवाइड करवाएंगे और वहाँ आपसे हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और आपसे हम वहाँ पर मौखिक या लिखित हम टेस्ट भी लिया करेंगे। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपका ये बहुत सारा फ़ायदा, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह इसमें तो अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट ला सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आप लोग का जो शेड्यूल जारी हो चुका है और शेड्यूल आ गया है। जैसे कि मैट्रिक का एग्ज़ाम 17 फरवरी से 24 फरवरी तक होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरह से अच्छी नॉलेज और अच्छी खबरें और इसी तरह से जो है हम मेहनत करके जो आपको पढ़ाते हैं, बताते हैं, इन सब से अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।